नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। इस समय पूरा मिडल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है, तो वहीं इजराइल 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। लेकिन अब ईरान के भीषण मिसाइल अटैक का इजराइल ने करारा पलटवार कर दिया है। इस बार हमला ना आसमान से हुआ, ना ही जमीन से, ना मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ना ही रॉकेट का, बल्कि इस बार इजराइल ने सबसे खतरनाक साइबर अटैक किया है। ऐसा हमला जो इजराइल के एक्सपर्ट्स ने पीएम नेतन्याहू के कहने पर अपने ही मुल्क में बैठकर अंजाम दिया और ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला हुआ है। इसके जरिए इजराइल ने न्यूक्लियर से जुड़ी कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजा बादी के हवाले से कहा गया कि साइबर अटैक की जद में ईरान सरकार की तीनों शाखाएं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका चपेट में आई है। जिन संस्थानों पर हमला हुआ है उसकी फहरिस्त बताती है कि चोट कितनी गहरी है। इस साइबर अटैक की चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम और नगरपालिका नेटवर्क तक आ गया। तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिस्तान एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल तेहरान में साइबर अटैक को अंजाम दे रहा था। इजराइल ने पहले ही ये धमकी दे दी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने अपनी धमकी सही साबित कर दिया। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की चेतावनी इजराइल को दे रहा था। इजराइल ने भी सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन साइबर अटैक के जरिए ईरान को करारा जवाब दे दिया। ये ईरान पर इजराइल का पहला हमला है। देखना होगा कि दूसरा हमला कब होता है। वैसे ईरान और इजराइल की लंबी दुश्मनी में ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने साइबर अटैक किया है। 14 साल से इस तरह के हमले इजराइल कर रहा है। इजराइल साइबर अटैक में माहिर माना जाता है। हाल में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद से माना जा रहा था कि इजराइल के पास दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए कई सारे हथियार हैं। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे कई हमले पहले भी कर चुकी है, दुश्मन को माकूब जवाब दे चुकी है। जून 2010 में इजराइल के एक्सटेनेट वायरस ने ईरान के बूस शहर में मौजूद परमाणु संयंत्र के कंप्यूटरों पर हमला किया था। इस साइबर हमले में 30,000 कंप्यूटरों पर बड़ा असर पड़ा था। अप्रैल 2011 में स्टार्स नामक वायरस के जरिए फिर ईरानी परमाणु केंद्रों में घुसपैठ की गई। नवंबर 2011 में ईरान को पता चला कि ड्यूक नामक नया वायरस नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मकसद ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाना था। अप्रैल 2012 में ईरान ने वाइपर नामक मेलवेयर का पता लगाया। मई 2012 में ईरान ने दावा किया कि फ्लेम नामक वायरस ने सरकारी कंप्यूटरों से सरकारी डेटा चुराने की कोशिश की। आरोप फिर इजराइल पर जा लगा। इस तरह से साफ है कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, और वो भी बिना ईरान में घुसे या घातक हथियारों का इस्तेमाल किए। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि ईरानी मिसाइल हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उनके देश की जवाबी कार्रवाई घातक है और आश्चर्यजनक होगी। इस तरह एक ईरान में एक बड़ा साइबर अटैक करके इजराइल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उधर लेबनान पर जारी इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह बेपरवाह दिख रहा है। उसके मीडिया प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता इजराइल को सशक्त देना है। हालांकि इजरायली हमले रोकने की किसी भी कोशिश के प्रति विकल्प खुले रखने की भी बात कही है। इजराइल को चेतावनी देते हुए हिजबुल्लाह मीडिया प्रमुख ने साफ किया कि तेल अवीव पर हमला तो अभी शुरुआत है। उसके मुताबिक उनके दुश्मन ने तो अभी बहुत थोड़ा ही देखा है। इस बीच शनिवार की सुबह ही लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले जारी रहे। इजरायली हमलों से पूरा इलाका थर्रा उठा और आसमान काले धुएं के गुबार से भरा नजर आया। शुक्रवार को इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान में 2 यूएन शांति दूत घायल हो गए। 48 घंटे में ये यूएन शांति दूतों पर इजरायली सेना का दूसरा बड़ा हमला था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने लेबनान में यूएन शांति दूतों पर हमले की इजराइल की निंदा की है। अमेरिका ने हमले रोकने की अपील की है, लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है और अब वो न मिसाइल, न परमाणु बम, न आकाश, न धरती, इस सब को अलग थलग करके दिमाग से खेलना शुरू किया और साइबर अटैक करके ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस खबर को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।